बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह 10th कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10th कंप्यूटर में ज़्यादातर जो है वो सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। तो हम आज सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी लैंग्वेज जो है वो किसने उसको बनाया सबसे पहले, और उसके इस्तेमालात और उसके फ़ायदे, और उसके बाद देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। तो आइए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ कि सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। जी, तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग के फील्ड में सबसे पहले जिस बंदे ने काम किया था वो था मार्टिन रिचर्ड। उसने 1966 में ये BCPL मतलब के बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये इंट्रोड्यूस करवाई। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि 1966 में इसने BCPL के नाम से एक प्रोग्रामिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद फिर किन थॉमसन उसने जो बी प्रोग्रामिंग के नाम से जो है एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, 1969 में, 1969 में। अब ये चीज़ें आपकी बुकों में मेंशन नहीं की 10th क्लास में, लेकिन आप अगर सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। और ये किन थॉमसन वही बनता था जिसने यूनिक्स ऑपरेटर सिस्टम भी बनाया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फिर बारी आती है डेनिस रिची की। उसने फिर 1972 में सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसे कह सकते हैं कि बी के बाद जो है फिर सी लैंग्वेज के में काम किया गया डेनिस रिची ने, और उसने 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया। और वो कहाँ पर, ये केन थॉमसन ये भी बेल लैब में काम करता था, और डेनिस रिची भी बेल लैब में, उसने AT&T बेल लैब USA में उसने सी लैंग्वेज को बनाया। उसके बाद आते हैं कि सी लैंग्वेज के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले देखें कि सी लैंग्वेज ओरेकल डेटाबेस यानी कि इसमें डाटा स्टोर होता है, डाटा बहुत सारी चीज़ें। ओरेकल वो सी लैंग्वेज प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर काम करता है। कोर लाइब्रेरीज़ मतलब कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड में हो गया, ये सारे जो कोर लाइब्रेरीज़, उनकी लाइब्रेरीज़ का मतलब ये है कि बहुत सारा ऐसे कह सकते हैं कि स्टॉक किसी भी चीज़ का, अवेलेबिलिटी वर्ड्स की, ये सारा उसमें आएगा। उसके बाद MySQL डेटाबेस, वो भी सी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है, सी लैंग्वेज से चलती है। ड्राइवर्स को अच्छी तरीके से आप जानते हो कि क्या होते हैं ड्राइवर्स। कंप्यूटर सिस्टम के लिए ड्राइवर्स जो होते हैं, वीडियो का ड्राइवर होता है, ऑडियो का, गेमिंग वाले पर्सन जो है उनको ज़्यादा आइडिया होगा ड्राइवर्स का। और ब्राउज़र, ये भी सी लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ब्राउज़र में क्रोम, फायरफॉक्स, ETC, ये सारे के सारे जो हैं सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है इनमें। और उसके बाद देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है सी लैंग्वेज का, बेनिफिट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये वेल स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि एक अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके बनाई गई है। उसके बाद ये मशीन इंडिपेंडेंस है, यानी कि ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली है। और फिर है तीसरा है केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसमें लोअर केस अपर केस जो होती हैं वर्डिंग, उसका ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम रिजर्व कीवर्ड में एक वर्ड देखते हैं ऑटो, AUTO। रिजर्व कीवर्ड में है सी की लाइब्रेरी में एक ऑटो। अब जैसे ये ऑटो लिखा हुआ है ऐसे ही हमने इसको इस्तेमाल करना है। हम वहाँ पर AUTO ऑटो ये नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। तो जैसे लिखी हुई कीवर्ड होंगे वैसे ही हमने उसको लिखना है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि रिजर्व कीवर्ड जो हैं सी में कौन कौन से हैं। तो देयर आर 32 रिजर्व कीवर्ड इन सी, वो आपकी बुक में भी मैंशनड है, ठीक है। तो इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये देखिए ये टेबल भी बना हुआ है आपकी बुक के ऊपर। ये टेबल में चार्ज में सारे के सारे बताए गए हैं कि ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्चर ब्रेक जो है, करेक्टर का है, गो टू का है, इफ़ का है, ये सारे के सारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जो सी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यानी कि हर वर्ड की एक स्पेसिफिक जो है ना कोई फंक्शनैलिटी है, कोई ना काम है,
इसकी छोटी सी अगर किसी एक दो की मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि गो टू एक कीवर्ड है कि आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज करें कि आपने सी में एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपके पास इस तरह से नंबरिंग हुई है लाइनों की 1 2 3 4 और 5 6 अप टू सो ऑन, 10 तक कर लें या 5 तक ही कर लें। तो आप यहाँ नंबर 2 पर वर्क कर रहे थे और इसके बाद आप चाह रहे हैं कि यार आप डायरेक्ट जो है नंबर 5 पर जंप कर जाए, तो उसके लिए जो है फिर वो सी में गो टू का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो हैं सारे के सारे उनका भी, उनकी फंक्शनैलिटी भी ऐसी है, इफ़ स्टेटमेंट की, एल स्टेटमेंट की, ये सारे के सारे जो है वो रिजर्व कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। और ये तो था हमारा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज का, कि सी लैंग्वेज क्या है, किसने बनाई, किसने इसमें काम किया, ठीक है। और उसके बाद हमने जाना कि सी के इस्तेमाल कहाँ पर हैं और सी के फ़ायदे क्या हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।